नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समीकरण पर लगातार काम कर रही है। इसी के चलते सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ मुख्यालय में पीडीए पंचायत को संबोधित किया। अखिलेश ने प्रजापति समाज और अन्य पिछड़े वर्ग के प्रतिनिधियों को जोड़ने का प्रयास किया और स्पष्ट संदेश दिया कि सपा का अगला चुनावी एजेंडा पीडीए ही है। लेकिन दूसरी ओर सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश के इस फॉर्मूले पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने अखिलेश यादव को लिखी चिट्ठी में गंभीर आरोप लगाए। पूजा पाल ने कहा कि पार्टी ने उनके पति की हत्या करने वाले माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार का साथ दिया। उन्होंने लिखा कि सपा ने अपराधियों को टिकट देकर उन्हें अपमानित किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाल समाज और उनकी छवि को बदनाम किया गया। पूजा पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न्यायिक जांच की मांग भी की है। राजनीतिक गलियारों में पूजा पाल का झुकाव भाजपा की ओर माना जा रहा है। हालांकि उन्होंने अभी तक भाजपा ज्वाइन नहीं की है, लेकिन माना जा रहा है कि वो बाहर रहकर सपा के समीकरण को कमजोर करने की रणनीति पर काम कर रही है। पूजा पाल का कहना है कि उनका संघर्ष मंत्री बनने के लिए नहीं, बल्कि पति के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए था। ऐसे में सपा का पीडीओ फॉर्मूला पर पूजा पाल की चिट्ठी उस पर सियासी ग्रहण लगाने का काम कर रही है। इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ प्रतिक्रिया आपको सुना देते हैं। समाजवादी पार्टी मुखिया की पीडीए पंचायत को लेकर के जो चिट्ठी समाजवादी पार्टी से विधायक रही पूजा पाल, जिन्हें अब समाजवादी पार्टी मुखिया ने निष्कासित कर दिया है, उन्होंने जो सवाल खड़े किए हैं वो बिल्कुल जायज़ है। क्योंकि प्रयाग से ही अतीक अहमद समाजवादी पार्टी के सांसद होते थे, उनके भाई विधायक होते थे। पूजा पाल के पति की हत्या हुई और पूजा पाल को जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने बिना कारण बताओ, बिना कोई स्पष्टीकरण लिए उनको पार्टी से निकाला, तो ये सवाल तो निश्चित रूप से उठेंगे ही और सवाल जायज़ भी। तो बीजेपी की तरफ से लगातार जिस तरह से पूजा पाल को निष्कासित किया गया, उसके बाद से ही बीजेपी अखिलेश यादव पर मुखर है और आरोप भी लगा रही है कि जो पीडीए का फॉर्मूला वो अपना रहे हैं वो सिर्फ ढकोसला, वो सिर्फ दिखावा है। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम जी, वरिष्ठ पत्रकार नीरज महेरे जी, और हमारे साथ कुछ देर में सपा प्रवक्ता भी जुड़ेंगे। आप दोनों मेहमानों का सबसे पहले स्वागत करता हूं मैं। हरेंद्र विक्रम जी, देखिए जिस तरह से पूजा पाल को निष्कासित किया गया और उसके बाद से लगातार आप लोग सपा पार्टी को घेर रहे हैं, अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, और अभी चिट्ठी भी सामने आई है और अखिलेश यादव की तरफ से यह भी कहा गया है कि जो पूजा पाल है बीजेपी के इशारे पर काम करे। हमारे साथ रविंद्र प्रताप जी भी जुड़ गए। रविंद्र जी, आपका भी स्वागत है बहुत बहुत। हरेंद्र जी, क्या मुझे बोलना है? जी जी बिल्कुल। जिस तरह से चिट्ठी अब सामने आई है उसमें अखिलेश यादव पर वार किया गया है और पीडीए पर सवाल उठाया गया है, लेकिन सपा पार्टी कह रही है कि जो कुछ भी हो रहा है वो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। ये तो अब सपा को कहना ही पड़ेगा उन्हें, क्योंकि जब थाली में छेद होता है तो निश्चित रूप से दूसरों पर इल्जाम लगाया जाता है कि बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। कल तक उनकी पार्टी में थी, बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया तो बीजेपी के इशारे पर हो रहा है। पूजा पाल जी ने सभा में तो तुरंत बात पर रखा है कि एक पीड़ित महिला, पिछड़े समाज की पीड़ित महिला को योगी जी ने, बीजेपी सरकार ने इंसाफ दिलाया। इतना ही तो कहा है उन्होंने। इसमें कहने के बाद उस पीड़ित महिला जो पिछड़े समाज की महिला थी, उसको समाजवादी पार्टी जो पीडीए का नारा देती है, उस पिछड़े जाति की महिला को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा देती है। ये कहाँ से इंसाफ हुआ भाई? वो भाजपा के भी नेत्री होते तो अलग है भाई, कुछ आप कहें उसके विषय और बाहर का रास्ता ही नहीं दिखाया। इसके अलावा फेसबुक के माध्यम से, अन्य माध्यमों से उसके चरित्र पर इल्जाम भी लगाए गए बराबर। दूसरी शादी को लेकर, कहीं किसी भी को लेकर चरित्र पर इल्जाम लगाए गए। तो वो आपकी पार्टी से विधायक है तो आप लोग कम से इतना देखना चाहिए कि आज मान लीजिए उसने सिर्फ सही बात कह दी कि उसे जो न्याय मिला है, कोई भी महिला होगी, कोई भी महिला, यदि उसकी शादी मान लीजिए 9 दिन, 10 दिन, 15 दिन या 25 साल भी हो गए होंगे, उसके पति की निर्मम हत्या कर दी जाए
तो उस महिला को जिंदगी भर एक चीज रहती है कि हमारे पति की हत्या करने वालों को सजा मिले। और वो समाजवादी पार्टी सरकार रहने के बावजूद भी कोई काम नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हुआ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो जिन लोगों ने इसके पति की हत्या की थी उन्हीं के परिवार के लोगों को इनके खिलाफ सदा चुनाव लड़ाती रही और हारती रही। लेकिन समाजवादी पार्टी ने जब ऐसा समझ लिया कि पिछड़ी समाज की महिला है, इसके साथ सिंपैथी है, तब समाजवादी पार्टी ने इसे टिकट, क्योंकि उन्हें तो मुख्यमंत्री बनने का भूत सवार है, तो उन्होंने जब अतीत का भतीजा जीत नहीं पाया, चुनाव लगातार दोनों चुनाव जीत नहीं पाया, तब से पूजा पाल को टिकट देकर उन्होंने इस चीज को तभी प्राप्त कर सकते हैं जब पूजा पाल को टिकट दें। दूसरी तरफ चोर से चाहे चोरी करो, साहूकार से करो, डरते रहो। पूजा पाल के पति राकेश पाल की जो पाल की हत्या हुई थी वो अतीक अहमद के लोगों ने की थी, और अतीक अहमद का किसका हाथ था सबको मालूम है, समाजवादी पार्टी का हाथ था। और आज पूजा पाल किस पार्टी में है या ठीक है सर, समाजवादी पार्टी। बिल्कुल, ये दो अहम बात आपने की, इसी से सवाल ले लेता हूं। रविंद्र प्रताप जी, देखिए, विधायक भी आप ही की पार्टी की थी, अतीक अहमद भी आपके पार्टी में रहे हैं, तो फिर अगर पूजा पाल इसी पर सवाल उठा रही हैं क्योंकि उनके पति की हत्या की गई थी, और शायद हो सकता है जब उनको टिकट मिला तो उनको एक उम्मीद होगी कि पार्टी ने मुझे टिकट दिया है और उनको न्याय भी मिलेगा, लेकिन टिकट तो मिल गया लेकिन न्याय नहीं मिला। और जब न्याय मिला उनको, और उनको लगा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनको न्याय मिला है, और जब धन्यवाद दिया गया विधानसभा में, तो उसके बाद फिर निष्कासन हो गया। फिर तो जिस तरह से पीडीए को लेकर आप लोग एक लामबंद हो रहे हैं, मोर्चा चला रहे हैं आप लोग, इसमें पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बातें हो रही हैं, लेकिन एक पिछड़े समाज से आने वाली एक विधायक अगर जब वो न्याय के लिए अगर तारीफ करती मुख्यमंत्री को, उसके बाद अगर उनको निष्कासित कर दिया जाएगा, तो फिर आपके पीडीए का जो फॉर्मूला, उस पर सवाल तो उठेंगे ना। वो भी किसके लिए? इसलिए चिट्ठी में लिख रही है वो कि जिस तरह से जो अतीक अहमद था, अपराधी था, उसको सपा पार्टी संरक्षण दे रही है, और मुझे निष्कासित कर दिया गया क्योंकि मैंने धन्यवाद दिया। भगीरथ जी, जितनी बातें आपने कही है, इसमें केंद्रीय किरदार जो है अतीक अहमद है। आपने कहा समाजवादी पार्टी संरक्षण दे रही, तो अतीक अहमद भाजपा में भी रहे, समाजवादी पार्टी से निष्कासित किए गए, और फिर भाजपा के संरक्षण में रह रहे थे। कैसे भाजपा के संरक्षण में रह रहे थे? उत्तर प्रदेश में एक अग्रवाल की जमीन कब्जा कर लिया लखनऊ में। वो अग्रवाल परिवार मुख्यमंत्री जी से मिलने गोरखपुर जाता है, मुख्यमंत्री जी उसको डांट के भगा देते हैं। उसके बाद उसको सुरक्षित पैसेज देने के लिए साबरमती जेल में ले जाया जाता है, और बताते हैं साबरमती जेल से वह पाकिस्तान से सौदा करता था, जो हवा में उड़ाया जाता, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, ड्रोन का। तो जेल में रह के कर रहा था, इसका मतलब बीजेपी करा रही थी। दूसरा, अतीक अहमद का कनेक्शन भारतीय जनता पार्टी से। अतीक अहमद का पैसा एक लखनऊ की कंपनी में लगा हुआ है, बिल्डर कंपनी में। उस बिल्डर कंपनी को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, भगोड़ा घोषित कर दिया है, और इंटरपोल की नोटिस है। उस कंपनी के मालिक ने 4 करोड़ रुपया वर्तमान मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार को दिया। ये दोनों कनेक्शन तो एकदम स्पष्ट है, इसीलिए उनको कह के हटाया भी है, लेकिन हटाने के बाद भी उनको। ठीक है रविंद्र जी, माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं आपको, आप बहुत अच्छे प्रवक्ता, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह से आप एक एक पॉइंट गिना रहे हैं, इस हिसाब से तो फिर अतीक अहमद को जेल में नहीं होना चाहिए था। इस हिसाब से तो जो उसका अंजाम हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और वो शब्द हमें आज भी याद है, वो आपको भी याद होगा, इस तरह से उन्होंने कहा था कि मैं मिट्टी में मिलाने की बात कही गई थी, अब तो हम मिट्टी में मिल चुके हैं, अब हमारा सब कुछ खत्म हो चुका है। अगर इतना ही संरक्षण प्राप्त होता तो फिर वो मिट्टी में नहीं मिलते ना। बता रहे हैं हम आपको, आपने रोक दिया मुझको बीच में। फिर अब संरक्षण में रह के जिसने पाप कराने थे करा लिए। पाप कराने के बाद एक इवेंट करके उनको मरवा दिया। धन्यवाद है पूजा पाल जी का कि उन्होंने भरी संसद में कहा कि योगी आदित्यनाथ जी ने उनको मरवाया। तो पूजा पाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इस चीज को कबूला है उत्तर प्रदेश की संसद में कि चलिए हमारे विधानसभा में कि योगी जी ने मरवाया। तो ये भी मतलब उसका पूजा पाल जी के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी की स्वीकृति के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी हत्यारी पार्टी है, या मुख्यमंत्री जी ने हत्या कराई। पूजा पाल जी की बात मान ले। अब जब पूजा पाल जी के पति राजू पाल जी मरे थे
तो हम उनके साथ खड़े हुए। फिर खड़े हुए, पूजा पाल जी किस मानसिकता में आके भारतीय जनता पार्टी में गई ये वो जाने, उसका हमको कोई मत है। जब कहाँ गई जाएंगी तो है? चिट्ठी लिखा जाए। क्या उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है? बीजेपी ने क्रॉस वोटिंग कर चुकी है, बड़े विधानसभा में कह दिया कि योगी जी ने मरवा दिया अतीक अहमद को। तो चलिए, वो विधानसभा केस नहीं चल सकता, नहीं तो केस चलना चाहिए था मर्डर का, पूजा पाल जी के बयान के आधार पर। तो अब इस हिसाब से देखा जाए तो हम इसके लिए तैयार हैं। हमारी पीडीए से घबराए हुए है भारतीय जनता पार्टी, तो इस प्रकार की खुराफात करती रहेगी। हम उनसे डरते नहीं हैं, वो हमसे डरते हैं। 4 बार घुटने टेक के हमारे पास भारतीय जनता पार्टी आई है, 2 बार जनसंघ के रूप में, 2 बार भारतीय जनता पार्टी के रूप में। तो हमने उनको सत्ता में संरक्षण दिया है, और आज वो सारे अपराध कर रहे हैं, तो हम इस बात का डर नहीं है। और मुझे मालूम है, लेकिन मैसेज तो यही जा रहा है ना कि उन्होंने कहा कि मुझे अब इंसाफ मिल गया, मुझे न्याय मिल गया, इसके लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद मानती हूं। और उसके बाद जिस तरह से उन्होंने इसका क्रेडिट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिया, फिर निष्कासित कर दिया गया उनको। मैसेज तो फिर यही जा रहा है ना, एक तरफ आप लोग पीडीए की बात करते, दूसरी तरफ एक पिछड़े वर्ग से जो विधायक आती है उसको निष्कासित कर दिया था। क्यों? क्योंकि एक अपराधी को लेकर उन्होंने कहा कि अब वो मिट्टी में मिल गया है, मुझे न्याय मिल गया है। तो मैसेज तो ये जनता के बीच में, फिर इसको आप कैसे कन्विंस करेंगे? ये तो अंतिम कह रहे हैं। जब उन्होंने हत्यारा बता दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, ये तो अंतिम बात कर रहे हैं। उससे पहले क्रॉस वोटिंग भी कर चुकी है, हम लोग के खिलाफ प्रचार भी कर रही थी फील्ड में। तो उस वक्त फिर क्यों उनके ऊपर एक्शन नहीं लिया गया? क्या उनके बयान के इंतजार कर रहे थे आप लोग? बैठ के वर्तमान एशियन टीवी पे बैठ के आज तक का बात करने लग जाएगा, तो मुझे लगता है आपके एमडी को आपको भी निष्कासित कर देना चाहिए। नहीं, मैं तो आपसे कह रहा हूं, जब उसके पहले क्रॉस वोटिंग की और तमाम ऐसा लग रहा था कि बीजेपी के संरक्षण में काम कर रही है, तो उस वक्त तो कार्रवाई नहीं हुई। जैसा उनका बयान सामने आया उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई। हाँ, निश्चित रूप से जब आप खुलेआम सदन में उस बात को कह रही हैं और कह रही हैं कि उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने मरवाया अतीक अहमद को, तो निश्चित रूप से हम ऐसे असामाजिक तत्वों को अपने पार्टी में तो रखेंगे नहीं। जो किसी की हत्या पे खुश हो रहा हो, इसी तो आप लोगों को तकलीफ हो रही थी अगर कोई लोकसभा ने अतीक अहमद को श्रद्धांजलि दिया था कि नहीं दिया था? कोई अपराधी जिसने कई लोगों के जिंदगी को खत्म किया है, अगर उसके बारे में कोई ऐसा कह रहा तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो रही है इतनी? नहीं, हमें तकलीफ कहाँ हो रही है? हमने तो अपना अनुशासन, तो आपने अपने विधायक को या आपने निष्कासित कर दिया? उनको बहुत समय दिया गया, मुझे लगता है कि 2 साल का समय दिया गया उनको, और नहीं सुधर रही थी तो निष्कासित करना है। खाली उन्हीं को थोड़ी निष्कासित किया, हमने अपने जो विधानसभा के मुख्य सचेतक थे उनको भी निष्कासित किया है इसी प्रकार की कार्रवाई। लेकिन जो समय था, जो टाइमिंग थी रविंद्र जी, वो टाइमिंग थी, उसी टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। ठीक है नीरज जी, टाइमिंग पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर ऐसा लग रहा था कि पूजा पाल बीजेपी के संरक्षण में काम कर रही हैं तो ये कार्रवाई तो पहले भी हो सकती थी। लेकिन जब अतीक अहमद, जो कि एक माफिया रहा है, जिसने कई लोगों की जिंदगी खत्म की है, उसके बारे में अगर ये कुछ कहा जा रहा है, टिप्पणी की जा रही है, तो मुझे लगता है जब उसके बाद निष्कासित किया गया तो वे जनता के बीच में आप इसको मैसेज किस तरह से देखते हैं? और जिस तरह से कहा जा रहा है कि वो बीजेपी के संरक्षण में काम कर रही है, दूसरी तरफ पीडीए की रैली, पीडीए को संबोधित किया, पीडीए को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है, इसका असर क्या होने वाला है? देखिए भागीरथ जी, मुझे लगता है कि पूजा पाल इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीतिकरण में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, दोनों के लिए एक समस्या बन के खड़ी हो गई है। और ये दोनों ही चूंकि राजनीतिक है तो राजनीति तो होगी निश्चित रूप से, क्योंकि इनका काम राजनीति है। दूसरी बड़ी बात कि हर व्यक्ति की अपनी महत्वाकांक्षाएं भी होती है, पूजा पाल की भी निश्चित रूप से कुछ न कुछ महत्वाकांक्षाएं रही हुई। सबसे बड़ी चीज इसमें अहम बात जो है कि एक महिला जिसकी 9 दिन पहले शादी हुई है और उसके पति की हत्या हो जाती है, हत्या के बाद वो न्याय मांगती है, बसपा से चुनाव लड़ती है, 2 बार विधायक रहती है, समाजवादी पार्टी वहां से किसको उतारती है, ये सब बताने की चीजें नहीं है, सबको पता है। और उत्तर प्रदेश की जनता भी अच्छी तरह जानती है, बहुत अच्छी तरह। और उस महिला ने अगर अपनी बात ये कहा, एक बात इसमें बीच में हम कहना चाहेंगे कि अगर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो वो 25 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं, अकेले भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं है। तमाम राजनीतिक दलों के लोग रोज वहां जाते हैं, मिलते हैं, बातचीत होती है, अपने काम की बात होती है। यही स्थिति भारत सरकार की है कि वो भारत सरकार 144 करोड़ लोगों के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, एक व्यक्ति विशेष के नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर उन्होंने सदन में
उस समय चूंकि अखिलेश यादव जी स्वयं नेता विरोधी दल हुआ करते थे, जब ये विवाद खड़ा हुआ, जब मुख्यमंत्री ने उनके जवाब में कहा कि मिट्टी में मिला दूंगा आपको, तो मुझे लगता है कि जो बात हुई और उनको न्याय मिला, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जिस समय उनको निष्कासित किया, वो आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि वो किसी दूसरे दल से संबंध थे, उनकी पैरवी भी चल रही थी या उनकी बहकावे में आ रही थी। उस समय जब इनको निष्कासित किया गया, उससे पहले जब इनकी हत्या हुई तब किसकी सरकार थी? पूजा पाल के पति की हत्या हुई तब किसकी सरकार थी? क्यों उसको न्याय दिलाने में नाकामी रही? जो सत्ता तो न्याय तो दिला नहीं पाए। अब क्योंकि आप आरोप इस तरह के लगा के पीडीए के नाम पर, पीडीए ऐसे नहीं था, पीडीए मुलायम सिंह यादव भी चलाया करते हैं, भागीरथ जी थोड़ा समझ लूंगा कि पीडीए का मतलब ये था कि सारे लोगों को जोड़ के चलना और अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति की मदद होना, अंतिम पायदान के दबे कुचले लोगों की मदद होना। मुलायम सिंह यादव जी चलाते थे। तो आप देखिए गणेश्वर मिश्रा जी पेट्रोलियम मंत्री हुआ करते थे, बेनी प्रसाद वर्मा जी संचार मंत्री थे, स्वयं मुलायम सिंह यादव जी रक्षा मंत्री थे, सबको जोड़ के चला जाता था। तीसरी बड़ी बात कि सबसे दबी कुचली उस समय दौर देखिए तो फूलन देवी की मैं बात करूंगा, क्या समाज में उनकी इमेज थी? क्या समाज में उनके साथ लोगों ने किया था? लेकिन मुलायम सिंह यादव जी ने उस पीड़ित समाज से वंचित महिला को उठा के संसद सांसद बना दिया। ये पीडीए था। अब पीडीए केवल राजनीतिकरण है, लोगों को गुमराह करने की कोशिश है। पीडीए में स्कूल में क्या पढ़ाया जा रहा है आप भी देख रहे हैं और हम भी देख रहे हैं, और पीडीए की डेफिनेशन किया दी जा रही है। कभी एक मुस्लिम धर्मगुरु पे हमला हो जाता है स्टूडियो में, आज पूजा पाल के साथ हुआ। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की जनता समझदार है। 2024 के बिल्कुल, देश की जनता तो समझदार है, लेकिन जनता यहां पर भी समझना चाहिए आखिर क्या हो रहा है। एक तरफ चिट्ठी भी आ रही है, दूसरी तरफ पीडीए पंचायत को संबोधित भी किया जा रहा है। हरिंद्र विक्रम जी, देखिए जिस तरह से देखें, ये तो कहीं ना कहीं थोड़ा इसमें आप इसका आकलन कर सकते हैं, लेकिन अखिलेश यादव की पूरी तरह से पार्टी में सर्वे सर्वा बनने के बाद अतीक अहमद की वो स्थिति नहीं रही जो पहले कभी हुआ करती थी सपा पार्टी में। तो उसके बावजूद भी क्या बीजेपी इसी ट्रेन को लेकर चल रही, क्योंकि संरक्षण का आरोप लगाया जा रहा है और बीजेपी इसी ट्रेन को लेकर आगे चलेगी। और जिस तरह से अभी रविंद्र प्रताप जी भी कह रहे थे, भाई वो बीजेपी के संरक्षण में काम कर रहे थे इसलिए हमने निष्कासित किया, और आप लोग इससे अतीक अहमद के साथ जोड़कर इसको नया मोड़ देने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सम्मानित न्यूज चैनल में बहुत से दर्शक इसमें होते हैं। अभी सपा के प्रवक्ता जी जो बोल रहे थे, की बेबुनियाद बात कर रहे थे। उन्होंने तो अतीक अहमद के सीधे सीधे संबंध योगी जी से, मुख्यमंत्री से बता दिए। तो उनका संरक्षण में प्राप्त था, यानी करे कोई भरे कोई, यानी सीधा सीधा है। तो हम करेंगे, पकड़े गए तो इल्जाम उस पर लगा देंगे जिसने हमें पकड़ा है। तो समाजवादी पार्टी का तो ऐसा धारा चल रहा, सब कुछ वही है, उसमें पैसा हम नहीं जाते। अब बात आते हैं इस पर कि अभी जो उन्होंने लेटर बम चल रहा है पूजापाल जी का, उन्होंने पीडीए का बहुत अच्छा फुल फॉर्म बताया है। पी से परिवार, डी से दबंग और ए से अपराधी, इन तीन को मिलाकर समाजवादी पार्टी बनी है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब मैं समाजवादी पार्टी में थोड़ा सक्रिय हुई, समाजवादी पार्टी के करीब गई, तो एक चीज को उन्होंने बहुत अच्छे समझा कि समाजवादी पार्टी पीडीए का नारा देती है, लेकिन वहां पर प्रथम वरीयता पर अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग ही हैं। और इसका अभी बहुत करंट में हम लोगों ने भी उदाहरण देखा कि जब कोई व्यक्ति बाहर की बहू बेटी को चिढ़ता है तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करते। ठीक है, मेरे पास समय कम है। जो अल्पसंख्यक समाज की आपने बात की, रविंद्र प्रताप जी, क्या अल्पसंख्यक समाज नाराज ना हो जाता इस बयान के बाद, इसलिए निष्कासन जरूरी था क्या? क्या अल्पसंख्यक टारगेट है इसलिए पूजा पाल, चाहे वो भले पिछले समाज से आती हैं, लेकिन निष्कासित करना जरूरी था? हमने अतीक अहमद को अपने जब मुख्यमंत्री काल में निकाल दिया गया था, क्योंकि हम डरे हुए थे कि अल्पसंख्यक समाज, हमने निष्कासित कर दिया था अपनी पार्टी से। जिसको जानकारी नहीं होती कुछ भी बोलेगा। अभी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी पे आरोप लगा रहे हैं। अरे मुख्यमंत्री का नाम भी बता दे रहा हूँ, मुख्यमंत्री का मीडिया कोऑर्डिनेटर था, ये नीरज जी पत्रकार है, जानते होंगे, मृत्युंजय ने 4 करोड़ रुपया लिया एक भगोड़ी कंपनी से जो अतीक अहमद की फंडिंग से चलती थी। काया नगर आरोप है, पूजा पाल कह रही है। लेकिन आपकी इस बातों को कोई कैसे हजम करेगा?
क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं बुलडोजर एक्शन हुआ, मिट्टी में मिल गए, इस दुनिया से फना हो गए, और फिर आप जब इस तरह से आरोप लगा रहे हैं तो कौन इस बात को विश्वास करेगा? मुझे बताइए आप। नहीं, कोई करे ना करे इसका क्या मतलब, जो फैक्ट्स को थोड़ी आप चेंज फैक्ट्स को नहीं चेंज कर सकते हैं। जो कुछ भी सरकारें आएंगी ना, सरकारें तो बदलती रहती है, ऐसा नहीं है। सांसद आपकी पार्टी में रहे, उनके परिवार के लोग विधायक रहे, जाके फिर आप ये कह देना कि बीजेपी के संरक्षण में थे वो। की है उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को, वो भी निकल के आएगा। बहुत जल्दी होने की बात नहीं। ठीक है, समय कम है, लेकिन आपने कहा अल्पसंख्यक समाज को लेकर हमारा ये निर्णय नहीं था। ठीक है, मैं ये सवाल ले लेता हूं। नीरज जी, क्या अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए ये निष्कासन था, या फिर जिस तरह से कह रहे हैं कि नहीं वो बीजेपी के संरक्षण में थी, बीजेपी के टच में थी, इसलिए हमको उनको निष्कासित करना पड़ा? संक्षेप में देखिए, मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो पृष्ठभूमि रही है वो वाई और एम से ही शुरू हुई थी और वाई एम से ही चलती रही, और सरकार जब जब आई वाई एम के समीकरण से ही आती रही। उसके बाद अब चूंकि वो समीकरण अब बिखरता दिख रहा है, तो उसके बाद जो है इन्होंने पीडीए लेके आए, और पीडीए में भी हालात ये है कि कभी किसी को निकाल दिया जाता है, कभी किसी को रख लिया जाता है। पीडीए का जो असली चेहरा है, मुझे लगता है कि जनता पिक्चर साफ देख चुकी है, और जनता इसका जवाब 2027 में देगी। जो मैंने पहले कहा था, एक बार फिर कहूंगा, क्योंकि पूजा पाल इस समय ध्रुवीकरण की और राजनीति का एक हिस्सा है। दोनों राजनीतिक दल वो पीडीए को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वो पीडीए को अच्छा बताने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है, लेकिन देखना होगा जनता क्या समझती, जनता अच्छा है बुरा समझती, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान हरेंद्र जी, रविंद्र जी और नीरज जी, शुक्रिया हमारे खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से पीडीए को लेकर लगातार सपा पार्टी लामबंद है, एक मजबूती के साथ सामने आने का प्रयास करे, लेकिन इस बीच पूजा पाल की चिट्ठी और पूजा पाल का लगातार ये बयान, आरोप अखिलेश पर, पार्टी पर कितना असर डालेगा और आने वाले चुनाव में इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज़।